जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए पूरे लूसेंट किताब का निचोड़ लेकर के आया हूं। 2018 से 2022 तक सभी आए हुए प्रश्न जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए वो सारे प्रश्न हैं। तो आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और अंत में बताना है कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह प्रश्न आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अधिकांशतः लंबी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? अधिकांशतः लंबी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? तो बंगाल की खाड़ी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है? गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु जो है वो बिहार राज्य में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। प्रश्न ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वही प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। पाकिस्तान की सीमा सबसे अधिक किसके साथ लगती है? तो पाकिस्तान की सीमा सबसे अधिक राजस्थान राज्य के साथ लगती है, आपको ध्यान रखना है यह प्रश्न। अगला प्रश्न है, नेपाल की सीमा सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है? तो नेपाल की सीमा सबसे ज़्यादा बिहार राज्य के साथ लगती है। भारत के 5 राज्य के साथ नेपाल की सीमा लगती है। तो ये भी प्रश्न आपको ध्यान रखना, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया कि नेपाल की सीमा भारतीय कितने राज्यों से लगती है? तो 5 राइट आंसर होगा। अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? तो अफगानिस्तान की संसद का नाम शोरा है। अगला प्रश्न है, चीन की संसद का नाम क्या है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस चीन की संसद का नाम है। कौन सा अंग मानव शरीर में पित्त का उत्पादन करता है? तो मानव शरीर में पित्त का उत्पादन जो है वो यकृत करता है। प्रश्न ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत में कितनी स्वतंत्र रियासतें एकीकृत की गईं? तो 562 राइट आंसर होगा। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम वीडियो आपके लिए ही लाते हैं, हम वही प्रश्न कलेक्ट करते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, यहाँ पर आपको ऐसी वीडियो डेली मिलती रहेंगी। अगला प्रश्न देखते हैं, नागालैंड राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो नागालैंड राज्य दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और दोस्त, मैं आपको इसका PDF भी प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जुड़ जाना, वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी नदी पटना के पास सोनपुर में गंगा से मिलती है? कौन सी नदी पटना के पास सोनपुर में गंगा से मिलती है? तो गंगा से गंडक नदी सोनपुर में गंगा से मिलती है। ये प्रश्न का राइट आंसर होगा गंडक। कौन सी गैस का उपयोग कार के टायरों में हवा भरने के लिए किया जाता है? कौन सी गैस का उपयोग कार के टायरों में हवा भरने के लिए किया जाता है? नाइट्रोजन राइट आंसर। दोस्तों, हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको प्रश्न एक ही बार में याद हो जाएं, इसलिए हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं। तो आप पूरे ध्यान से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नागरिकता में संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो हैं अनुच्छेद 5 से 11 में है। तो ये प्रश्न ध्यान रखना है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अनुच्छेद 54 के अंतर्गत आता है। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करें तो 61 आपको ध्यान रखना होगा। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का जिक्र है। तो ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
अनुच्छेद 148 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है अनुच्छेद 148 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी के मान में क्या परिवर्तन आता है? तो यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी के मान में परिवर्तन आता है कि इसका रिजल्ट होता है बढ़ जाता है। ध्यान रखना है आपको। बल किसका गुणनफल है? तो बल की बात करें तो ये द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। अगला प्रश्न है, पानी से भारी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाए क्योंकि, तो पानी से भरी टाट लगी बोतल जमने पर टूट जाए क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, इसलिए बोतल टूट जाएगी। यदि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो एक नदी में चलता हुआ जहाज जब समुद्र में आता है तो जहाज के स्तर पर जो है थोड़ा ऊपर जाएगा, यही प्रभाव पड़ेगा कि थोड़ा ऊपर जाएगा, जहाज थोड़ा ऊपर जाएगा। जब नदी से चलता हुआ जहाज समुद्र में जाता है तो थोड़ा ऊपर जाएगा। ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो राइट आंसर होगा हुगली नदी। किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो मध्य प्रदेश से तापी नदी का उद्गम स्थल होता है। किस नदी का उद्गम स्थल? तापी नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश से होता है। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गौमुख से निकलती है भागीरथी नदी। अगला प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी, किसके नाम से? मेघना के नाम से गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा जानी जाती है। मेघना राइट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष इसका राइट आंसर होगा। प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 3 साल इसका राइट आंसर होगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। आपको ये प्रश्न ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होने वाला प्रश्न है, तो प्रश्न आपको ध्यान रखना है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। सिंध घाटी सभ्यता में कालीबंगन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में कालीबंगा स्थित है और ये मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है, तो प्रश्न आपको ध्यान रखना है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, या किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ की बात करें, नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी जो है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगर बात करें और कौन सा शहर गोमती नदी के किनारे स्थित, जौनपुर भी गोमती नदी के किनारे स्थित है, तो प्रश्न आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, गांधी जी से संबंधित कांग्रेस का पहला अधिवेशन कौन सा था? गांधी जी से संबंधित कांग्रेस का पहला अधिवेशन कोलकाता अधिवेशन 1901 में था। मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजविहीन समाज मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, वितरण न्याय का सिद्धांत किसने दिया था? वितरण न्याय का सिद्धांत जो है अरस्तु ने दिया था। किसने? अरस्तु ने वितरण न्याय के सिद्धांत दिया था। वितरण न्याय का सिद्धांत जो है अरस्तु जी ने दिया था।
भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री को राज्य के राज्यपाल नियुक्त करते हैं। कौन? राज्य के राज्यपाल भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं। भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जाती है? तो भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? तो राइट आंसर होगा 5 तरीकों से भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। सिंध घाटी सभ्यता में लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंध घाटी सभ्यता में लोथल की बात करें तो ये बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बंदरगाह। लोथल की बात करें किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में लोथल स्थित है। प्रश्न आपको ध्यान रखना है। तेंदुलकर समिति का गठन किस लिए किया गया था? तो तेंदुलकर समिति जो है वो गरीबी को मापने के लिए, गरीबी से संबंधित है। तेंदुलकर समिति प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? 3 प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री को भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अगला प्रश्न है, रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? भ्रूणपोष जो है वो खाने योग्य होता है। अगला प्रश्न है, टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा किस प्रकार की होती है? टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा जो है विद्युत ऊर्जा होती है। कौन सा धातु सामान्य तापमान पर तरल रूप में रहता है? पारा राइट आंसर होगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। मरकरी जो है कौन सा धातु सामान्य तापमान पर तरल रूप में रहता है? तो पारा राइट आंसर होगा। कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो हाइड्रोजन जो है सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है। कौन सा तत्व? तो हाइड्रोजन सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है। टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी महेश भूपति हैं। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना जो है ये कृषि विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? भारत में राजकोषीय नीति जो है वित्त मंत्रालय तैयार करता है। तो दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो गई। प्रश्न वही थे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते, तो आप लोग इसकी पीडीएफ एक बार जरूर पढ़ लेना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी वीडियो यहाँ पर डेली मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। तो जय हिंद।